जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज जो है राहु केतु ग्रहों के संबंध में बताया चर्चा हो रही है कि राहु केतु जो है दोनों ग्रह तो किसी भी राशि के स्वामी नहीं हैं, तो फिर इनका फल शुभाशुभ फल कैसे देखा जाए। इसमें कहते हैं यद 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 भाव गतो वापि यद यद भावेश संयुतो तत्तत् फानि प्रबलो प्रदिशे तामो तमो ग्रहो। कहते हैं कि सूर्यादि 7 ग्रहों की स्वाभाविक शुभाशुभता और भाव भावेश ग्रहों के संबंध से प्राप्त शुभाशुभता का विचार तो स्पष्ट किया गया है। तब कहते हैं यहाँ पर राहु और केतु इन दोनों ग्रहों के भी शुभाशुभता पर विचार किया जा रहा है। कहते हैं स्वच्छ आकाश में सूर्यादिक 7 ग्रहों को खुली आंखों से भी देख सकते हैं, क्योंकि आकाश में अपनी अपनी कक्षाओं में उनके ग्रह बिंब अपनी विभिन्न गतियों से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्वाधर गतियों से जैसे गमनशील होते हैं, वैसे राहु और केतु का कोई दृश्य बिंब नहीं होते हुए भी समय समय पर राहु उन महान प्रताप प्रकाश पुंज सूर्य और चंद्रमा को भी विमर्दन कर देते हैं और भूपृष्ठ अभिप्रायिक जन समाज के लिए सूर्य चंद्र को आच्छादित कर देते हैं। इसलिए राहु और केतु ये दोनों अधिक पापग्रह कहे जाते हैं। तो अब कहते हैं कि जब इन पाद ग्रहों की कोई भी राशि नहीं है, तो भी कुंडली में लग्नाश द्वादश भाव में 6 भाव अर्थात लग्न से खस तक का अधिकारी राहु और सप्तम से 12वें के अंत तक 6 भाव में केतु ग्रह का साम्राज्य कहा जाता है। तो उस भावस्थ राशि के स्वामी या उस भावस्थ ग्रह का संचारी होने से कहा जाता है। तो अंत तक 6 भाव में केतु ग्रह का संबंध, तो लग्नात द्वादश भाव में राहु जिस भाव में बैठा है और केतु जिस भाव में बैठा है, तो लग्नादि जितने द्वादश भाव हैं तो राहु जहाँ बैठा है और केतु जहाँ बैठा है, उस भावस्थ राशि के स्वामी या उस भावस्थ ग्रह का साचारी होने से राहु और केतु इन दोनों का शुभाशुभ संबंध विचार भी पूर्व कथित परंपरा से किया जाएगा और राहु केतु की विंशोत्तरी आदि दशाओं में शुभाशुभ फल विचार यथोक्त रीत से होगा। यही आचार्य पराशर या लघु पराशरी ग्रंथ रचयिता पराशर इस मंडल का अभिप्राय स्पष्ट है। तो अब आगे कहते हैं कि शास्त्राध्ययन से बुद्धिमान विद्यार्थी की बुद्धि प्रस्फुटित हो जाने से ध्यान में रखना चाहिए कि अकेले जिस भाव में राहु केतु रहते हैं उस भाव की हानि करना उनका स्वभाव है। अब यहाँ कहते हैं कि राहु और केतु अकेले जिस भाव में रहते हैं उस भाव की हानि करना उनका स्वभाव है, या धर्म से जो सूर्य चंद्रमा जैसे महान ग्रह बिंब विभूतियों को अपने प्रभाव से लुप्त कर सारे जगत में अंधकार कर ही देते हैं, तो साधारण प्राणी के लिए उनका सुबह होना संभव नहीं होता है। इस प्रकार से राहु केतु जहाँ रहेंगे उन ग्रहों के अनुसार उसका प्रभाव होगा। श्री राम जय